आज हम बात करेंगे समाज किसे कहते हैं या सोसाइटी किसे कहते हैं। आम बोलचाल में समाज का जो है अर्थ है वो लोग अलग अलग संदर्भों में लेते हैं। जैसे अखबारों में आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ते होंगे तो उसमें आता होगा कि आज ब्राह्मण समाज की मीटिंग हुई, जाट समाज की या गुर्जर समाज या अलग अलग या मुस्लिम समाज की। इसी तरह अगर किसी से पूछो समाज क्या है तो कई लोग यूँ कहते हैं व्यक्तियों का समूह समाज कहते हैं। ये सब समाज नहीं है। जाट ब्राह्मण ये सब जातियां हैं न कि समाज। इसी तरह हिंदू इस्लाम ये सब धर्म है न कि समाज है। ये सब समाज के भाग है, मगर समाज हम इनको परिभाषा के रूप में हम इसको एक अलग संदर्भ में हम बताते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें आम जो विद्यार्थी है वो भी समाज की परिभाषा का या अवधारणा को लेकर के भ्रमित रहते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि समाज किसे कहते हैं। दरअसल समाजशास्त्र में जो है हम समाज का मतलब होता है व्यक्तियों के बीच में जो संबंध होते हैं उनको हम समाज कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण के रूप में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहली चीज़ मैंने बताई कि व्यक्तियों को हम समाज नहीं कह रहे हैं, बल्कि व्यक्तियों के जो संबंध होते हैं आपस में, उन संबंधों का योग, उसको हम समाज कहते हैं। अब कैसे हैं वो मैं एक छोटा सा उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूँ। ये मैं मिटा रहा हूँ। मान लीजिए आप कोई ये ए व्यक्ति है। ये ए व्यक्ति मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, या कोई XYZ, किसी को भी, रामलाल श्यामलाल, कोई भी जो है ये व्यक्ति हो सकता है। मेरा जो समझाने का तरीका रहता है वो ये रहता है कि मैं उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ, और उदाहरण में जैसे ये बताया तो आप खुद की जो है कल्पना करें तो आप लोगों को वो आसानी से समझ में आएगा। अब जैसे अगर हम बात करें कोई एक व्यक्ति है, उस एक व्यक्ति के अगर हम संबंधों की बात करें तो संबंध कितने हो सकते हैं एक व्यक्ति के बहुत सारे संबंध हो सकते हैं। अब पहली चीज़, संबंध किसे कहते हैं, यहाँ पर मैं एक आपको बताता हूँ। संबंध या रिलेशन, संबंध का मतलब आमतौर पर लोग बात यूँ समझते हैं रिश्तेदारी या नातेदारी, माता पिता का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, मगर संबंध केवल वही नहीं होता है। संबंध जिस भी व्यक्ति के साथ आप संपर्क में आते हैं तो उसका आपसे एक कोई संबंध बनता है। वो संबंध थोड़ी अवधि के लिए भी हो सकता है, दीर्घकालिक भी हो सकता है। उदाहरण के रूप में जैसे अगर आप मान लो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अभी आपका और मेरा एक संबंध बना है। इसी तरह हम बस में जाते हैं तो बस में ड्राइवर कंडक्टर के साथ एक हमारा संबंध है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीमार मरीज और डॉक्टर का हमारा संबंध बनता है। इसी तरह संबंध दुश्मनी के भी होते हैं। मान लीजिए आपकी किसी के साथ लड़ाई है तो वो भी आपका एक संबंध है। तो अब अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति के कितने संबंध होते हैं तो हम उदाहरण के रूप में हमने मान लीजिए यहाँ 5 मान लिए। हजारों होते हैं संबंध, 1 4 5 ही नहीं होते। अब मान लीजिए ये B है, ये C, ये D, ये E, ये F, ठीक है। अब आप मान लीजिए A व्यक्ति का ये B व्यक्ति है, ये दोस्त है, ये पिता है। इसी तरह और भी बहुत सारे संबंध हो सकते हैं, क्लासमेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप देखिए इस जो A व्यक्ति है इसका B के साथ संबंध है, मगर क्या B व्यक्ति का खुद का और अलग संबंध होंगे दूसरे लोगों से या नहीं होंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से होंगे। तो अब हम वापस इसका उदाहरण करें, इस B व्यक्ति के संबंधों की बात करें तो B व्यक्ति के वापस अलग अलग संबंध बन जाएंगे। इसके X, Y, ये Z, इस तरह बहुत सारे संबंध बनेंगे। इसी तरह इस C व्यक्ति की बात करें तो इसके भी बहुत सारे संबंध होंगे। D की बात करें तो इसके भी बहुत संबंध होंगे। E की बात करें तो अब आप ये देखिए, ये जो है पूरा चित्र है वो क्या बन रहा है, ये तो ABCDE, ये तो हो गए व्यक्ति, और ये इनके बीच के संबंध है, जैसे दोस्ती का संबंध है, पिता का संबंध है, भाई बहन, दुश्मनी, पड़ोसी, नातेदारी, जो भी है, ये सारे अगर हम बात करें तो ये पूरा, अगर आपने देखा होगा तो एक पूरा नेटवर्क, एक जाल। बैडमिंटन अगर आप खेलते तो बैडमिंटन का रैकेट देखा होगा, या महिलाएं सिलाई बुनाई करती है तो स्वेटर की सिलाई देखी होगी, सारे धागे आपस में बुने हुए रहते हैं, या मकड़ी का जाला आपने देखा ही होगा। तो ये एक उस तरह से बन गया है। तो समाज क्या है, वापस बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मेरा मुख्य उद्देश्य ये रहता है समझाना, न कि रटना। तो समाज का
सीधा सीधा मतलब है कि समाज व्यक्तियों के बीच के जो संबंध होते हैं उन संबंधों के योग को या जाल को या समग्र को समाज कहते हैं। अब आप देखिए ये ABCD ये व्यक्ति ये समाज नहीं है। समाज क्या है? इनके बीच के जो संबंध है, ये जो संबंध है, इन सभी संबंधों को हम समाज कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत आसान सी चीज़ है, ये आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक परिभाषा के रूप में बताऊंगा। अब एक और चीज़ ये मैं मिटा देता हूँ। समाज के बारे में 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब मैं एक समाज के बारे में और 2-3 चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समाज अमूर्त होता है, विशेषता में के अंदर मिलता है। तो अमूर्त का क्या मतलब होता है? उससे पहले मैं आपको बताऊं, 2 चीज़ें होती है, एक होती है अमूर्त और एक होता है मूर्त। मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें हमें दिखाई देती है उनको हम मूर्त बोलते हैं, और जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है वो होती है अमूर्त। तो अब आप देखिए कि समाज को हमने कहा है समाज अमूर्त है। कैसे समाज अमूर्त है? क्या हमें समाज दिखाई नहीं देता? बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो परिभाषा बताई थी, परिभाषा ये थी कि समाज व्यक्तियों के समूह को नहीं कहते, बल्कि व्यक्तियों के बीच में जो संबंध है उन संबंधों को हम समाज कहते हैं। अब आप देखिए जो संबंध है वो हमें दिखाई देते हैं? बिल्कुल नहीं दिखाई देते। मान लीजिए कोई किसी का पिता है, कोई पुत्र है, दोस्त है, रिश्तेदार है, तो ये जो संबंध है आपस में दिखाई नहीं देते। कहीं से धागा नहीं निकल रहा है कि भाई ये पिता का रिश्ता जा रहा है, ये पुत्र का रिश्ता जा रहा है। हमें इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, हम जानते हैं, मगर इनको हम देख नहीं पाते। जैसे हवा को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं पाते। तो समाज इसलिए अमूर्त कहलाता है, और जो चीज़ें दिखाई देती है वो मूर्त कहलाती है। जैसे मैं दिख रहा हूँ, या बोर्ड दिख रहा है, या चौक दिख रही, वो मूर्त चीज़ें हैं। पहली चीज़। दूसरा है समाज एक बहुत जटिल संरचना है, बहुत आसान सा चीज़ नहीं है। जटिल संरचना इस रूप में है कि बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे अगर हम छोटा सा उदाहरण के रूप में बताऊँ कि मान लीजिए बिजली आ रही है, आपने पंखे का स्विच ऑन किया, पंखा ठीक है, तो अगर लाइट आ रही है तो पंखा निश्चित रूप से चलेगा। अगर आप स्विच ऑफ करते हैं तो बंद हो जाएगा। हर परिस्थिति में ऐसा होगा। मगर समाज की अगर हम बात करें तो क्योंकि समाज व्यक्तियों के बीच में जो सामाजिक संबंध है उनका ताना बाना है, तो ये संबंध बहुत जटिलता वाले लिए हुए होते हैं। इनकी व्याख्या इतनी सीधे सरल तरीके से नहीं हो सकती। जैसे एक छोटा सा उदाहरण के रूप में मैं बताऊंगा। आप लोगों ने देखा होगा कई दफ़े कि बचपन में या अभी भी आप लोग महसूस करते होंगे कि कई दफ़े बहुत बड़ी गलती भी हो जाती है बच्चों से, तब भी उनके माता पिता उनसे नाराज़ नहीं होते। कई दफ़े ऐसा होता है, मान लीजिए पिताजी का मूड ख़राब है और बच्चे ने सिंपल सी कोई छोटी सी चॉकलेट की या रिक्वेस्ट करी, तो भी पिता गुस्से में आके बच्चे को मार देते हैं, पिटाई कर देते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि स्थितियाँ तो एक ही, डिमांड बच्चे की एक ही, मगर अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग संदर्भों में पिता का व्यवहार या बाकी लोगों का व्यवहार बदल जाता है। जबकि बाकी जो चीज़ें हैं, जो जैसे मैंने पंखे का उदाहरण दिया, उसमें नहीं है। तो कहने का मतलब है कि समाज एक जटिल संरचना है। समाज के जितने भी अंग हैं वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, और वो सभी अंग आपस में एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, कितने प्रभावित करते हैं, ये हम हर चीज़ पर एक ही नियम लागू नहीं कर सकते। जैसे समाज के अंदर धर्म भी होता है, राजनीति भी होती है, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, ये सब चीज़ें इसके अलग अलग अंग हैं, और ये सब आपस में एक दूसरे को गहरे तौर से प्रभावित करते हैं। किस तरह प्रभावित करते हैं वो भी आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है, आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि कोरोना जो वायरस है इसकी उत्पत्ति चीन से हुई। अब आप देखिए चीन कितना दूर है, भारत कितना दूर है, और हमारा व्यक्तिगत रूप से चीन से कोई लेना देना नहीं, मगर पूरी दुनिया से प्रभावित हो रही कि नहीं हो रही। यानी कि समाज जो है एक बहुत जटिल संरचना। और एक और चीज़ इसकी विशेषता कि समाज क्या है, समाज एक सावयव की तरह होता है। अब सावयव क्या होता है? सावयव का मतलब होता है, इसकी हिंदी की अगर बात करें तो सावयव की संधि विच्छेद होती है स प्लस अवयव। यानी समाज या सावयव वो है जिसके अलग अलग अंग होते हैं। अवयव यानी अंग, भाग। तो उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें, बिल्कुल सीधी सी बात है, सावयव का मतलब होता है प्राणी, जीवित प्राणी। हम उसको उदाहरण के रूप में हम समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंसानों की बात करें तो हमारा हाथ है, पैर है, सिर है, नाक, आँख, कान, ये सारी चीज़ें हैं। अब आप देखिए कि शरीर के सारे अंग आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई से प्राणी हो, चाहे
इंसान हो चाहे जानवर हो, सभी के शरीर के सारे अंग आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी सर दर्द हो रहा, सर को घर पर रख के आ गए, ऐसा नहीं होता है ना। इसी तरह सारे अंग आपस में जुड़े हुए हैं और एक अंग का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले चीन का उदाहरण दिया था। चीन के अंदर यानी वायरस हुआ, वो हुआ स्वास्थ्य से संबंधित, और उस स्वास्थ्य पक्ष का प्रभाव क्या पड़ा, आर्थिक पक्ष के ऊपर पड़ा, शिक्षा के ऊपर पड़ा, हर चीज़ के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा। छोटा सा उदाहरण, जैसे मान लीजिए कई दफ़े हम कहते हैं कि आज मेरा सिर दर्द है, आज मेरा बाजार जाने का मूड नहीं है, तो अब आप सोचिए कभी वापस आपको ये जवाब नहीं मिला कि दर्द तो सिर में हो रहा है, बाजार तो पैर से जाना है, मगर क्योंकि सिर और पैर का संबंध आपस में जुड़ा हुआ है इसलिए हम इस तरह के सवाल नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि समाज एक बहुत जटिल संरचना है। समाज व्यक्तियों के बीच जो संबंध होते हैं उन संबंधों को समाज कहते हैं। समाज अमूर्त होता है, जटिल संरचना होती है, और दूसरा समाज एक सावयव की भांति होता है। देखिए एक परिभाषा है, बहुत आसान सी परिभाषा, मैकाइवर और पेज एक समाजशास्त्री हुए, अमेरिकी समाजशास्त्री थे, इन्होंने बहुत आसान सी परिभाषा दी। हालांकि आप लोगों को लग रहा होगा कि बोर्ड पर काफ़ी बड़ी परिभाषा होगी, मगर मैं आपको तरीका समझाऊंगा जिससे आपको परिभाषा भी याद हो जाएगी। और इस परिभाषा की अगर आपसे प्रश्न पूछे कि समाज की क्या विशेषताएं हैं, तो इस परिभाषा के अंदर वो विशेषताएं भी दी हुई है। यानी आपका एक पूरा प्रश्न केवल इन 4 या 5 लाइनों से पूरा हो जाता है। तो पहले मैं एक बार पढ़ देता हूँ। मैकाइवर और पेज ने लिखा है, क्या लिखा है, समाज रीतियों, कार्य प्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों तथा विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव परिवर्तित होता रहता है। अब इसको याद करने के बहुत आसान से तरीके हैं। कोई भी चीज़ रटने के बजाय अगर आप समझेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगी। पहली चीज़, अब आप देखिए शुरुआत कहाँ से हो रही, समाज रीतियों, कार्यप्रणालियों की। ये इसकी विशेषताओं की बात करें हम कि समाज की विशेषताएं क्या क्या है, तो शुरुआत यहीं से हो रही है। समाज क्या है, समाज रीतियां एवं कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है। रीतियां किसे कहते हैं, रीतियों का मतलब होता है कि व्यक्ति समाज के अंदर जो भी लक्ष्य होते हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समाज कुछ रीतियां बनाता है, रीति रिवाज बनाता है, उनको हम रीतियां कहते हैं। जैसे खाने पीने के नियम होते हैं, विवाह के नियम होते हैं, ये सब क्या है, ये समाज की रीतियां हैं। जैसे किस त्यौहार पर आप क्या खाएंगे, किस त्यौहार को किस तरीके से मनाएंगे, ये सब हमारे रीति रिवाज हैं। दूसरा, कार्यप्रणालियाँ क्या हुई कि उनको हम किस तरीके से हम पूरा करेंगे। अब जैसे छोटा सा मैं उदाहरण बताऊंगा कि विवाह क्या है, विवाह एक रीति है। और अगर हम कार्यप्रणालियों की बात करें तो विवाह की कार्यप्रणालियाँ भी अलग अलग होती है। जैसे आप देखिए हिंदू धर्म में विवाह का तरीका अलग है, मुस्लिम में अलग है, ईसाइयों में अलग है, भारत में अलग है, अमेरिका में अलग है। भारत की बात करें तो भारत में राजस्थान में और तमिलनाडु में सब में रीति रिवाज, परंपराओं, कार्यप्रणाली में अंतर होता। तो समाज क्या है, पहली चीज़ समाज है, रीतियाँ हैं, कार्यप्रणालियाँ हैं। दूसरा, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता, यानी समाज के अंदर हर व्यक्ति को समाज का सदस्य होने के नाते कुछ अधिकार होते हैं। दूसरा, आपस में व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज में रहिए वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि इंसान और जानवरों में अंतर क्या है। जानवरों के बच्चे पैदा होते ही चलने फिरने लग जाते हैं, तुलनात्मक रूप से वो माता पिता पर कम निर्भर रहते हैं, जबकि इंसानों का जो बच्चा है वो कम से कम 1 साल बाद चलने लगता है या उसको वो निर्भरता ज़्यादा रहती है। तो कहने का मतलब है जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जितने भी काम हैं वो हम बिना दूसरों व्यक्तियों की मदद के नहीं कर सकते, यानी पारस्परिक सहायता के हम काम करते हैं। आगे क्या है, अनेक समूहों तथा विभागों की। समूह और विभाग का मतलब होता है ग्रुप एंड डिवाइडेशन। तो समाज के अंदर क्या होता है, कोई काम करने के लिए बहुत समूह भी होते हैं, उन समूह को कार्यप्रणाली किस तरह आसानी से चले उसके लिए अलग अलग भाग भी बांटे जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण के रूप में मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें कॉलेज की, तो एक कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है, वो तो हो गया समूह, है ना।
अब उसके अंदर विभागों की बात करें तो उसके अंदर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस अलग अलग भाग हो गए। इसके अलावा प्रशासन के लिए एक प्रिंसिपल होता है, बाबू होते हैं, पढ़ाने के लिए लेक्चरर्स होते हैं, साफ सफाई के लिए चपरासी और ये होते हैं, स्पोर्ट्स के लिए अलग व्यक्ति है। तो यानी कोई भी समाज की व्यवस्था बनाने के लिए एक बड़ा समूह भी होता है और उस समूह के काम बांट दिए जाते हैं छोटे छोटे, वो चीज़ कहलाती है विभाग। परिवार की अगर हम बात करें तो संयुक्त परिवार या हमारा परिवार है वो तो हो गया समूह। अब विभागों में जैसे घर में झाड़ू पोछे का काम कौन करेगा, सुबह का खाना कौन बनाएगा, शाम का खाना कौन बनाएगा, बाज़ार में अगर मान लीजिए आपकी दुकान है, दुकान कौन संभालेगा, तो ये सब चीज़ें कहलाती है विभाग। तो ये हो गया अनेक समूहों की, विभागों की। आगे मैंने लिखा मानव व्यवहार के नियंत्रण तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। दो चीज़ें आ रही, नियंत्रण भी आ रहा, स्वतंत्रता भी आ रही। जैसा कि मैंने बताया कि मनुष्य, क्योंकि उसमें दिमाग दिया, एक पीएच लैंडिस समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने एक चीज़ कही है कि मनुष्य नियंत्रण के कारण से ही मनुष्य है। यानी कि अगर समाज में व्यक्ति के ऊपर कोई नियम कानून नहीं लगे या नियंत्रण नहीं हो तो व्यक्ति अपनी मनमानी कर सकता है। इसलिए मनमानी से रोकने के लिए व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण लगाए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा बचपन से परिवार के द्वारा नियंत्रण होता है, फिर स्कूल के द्वारा, फिर धर्म है, ये रीति रिवाज है, कानून है, ये सब व्यक्ति के को कहीं न कहीं किसी प्रकार से नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा स्वतंत्रताएं भी है। जैसा कि मैंने बताया कि व्यक्ति को स्वतंत्रता है, मगर वो स्वतंत्रता उस हद तक है जब तक कि उस व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करती हो। तो ये हो गया। आगे इसमें लिखा है इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था, यानी दो चीज़ें। पहली, परिवर्तनशील, समाज हमेशा बदलता रहता है। जैसा आज हम हैं वैसा 50 साल या 100 साल पहले समाज वैसा नहीं था, या आगे 100 साल बाद ऐसा का ऐसा समाज नहीं रहेगा। तो निश्चित रूप से जैसे हम खान पान, पहनावा, छोटा सा उदाहरण की बात करें, अगर हम बात करें, आज मोबाइल है, आज से 20 साल पहले मोबाइल नहीं था। आज हम बर्गर पिज्ज़ा खाते, आम तौर पर गाँव में भी खाने लगे। आज से 50 साल पहले ये चीज़ें भारत में नहीं थी। हो सकता 50 साल बाद कोई और नई चीज़ें आ जाए, रहन सहन की तौर तरीके। तो परिवर्तनशील है। दूसरा, जटिल व्यवस्था। मैंने जैसे कि बताया कि समाज के जो अलग अलग भाग है, राजनीति, धर्म, शिक्षा, कानून, ये सब आपस में एक दूसरे को गहरे तौर से प्रभावित करते हैं, मगर हम निश्चित रूप से ये नहीं बता सकते कि कौन कितना ज़्यादा महत्व रखता है या किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, कम ज़्यादा। ये सारी चीज़ें उस अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इसके बाद यह सामाजिक संबंधों का जाल है। जैसा कि मैंने शुरुआत के अंदर बताया था, समाज किसे कहते हैं? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। और सामाजिक संबंध किसे कहते हैं? मैंने बताया, जिस भी व्यक्ति के साथ हम संपर्क में आते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, चाहे वो थोड़ी समय के लिए हो, चाहे हमेशा के लिए हो, वो सामाजिक संबंध कहलाते हैं। तो सामाजिक संबंधों का जो जाल है वो समाज कहलाता है, और ये सदैव परिवर्तित होता रहता है, यानी हमेशा बदलता रहता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समाज किसे कहते हैं ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इसकी परिभाषा, ये एक आसान सी परिभाषा, इस परिभाषा के अंदर इसकी सारी विशेषताएं लिखी हुई है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।